559 नंबर की वाणी है। दुनियावी धर्म की चर्चा क्यों करता है? दुनियावी धर्म की चर्चा क्यों करता है? अपना धर्म कर्म तो प्रेम है। अपना धर्म कर्म तो प्रेम है। तो कह रहे हैं कि दुनियावी धर्म की चर्चा क्यों करता है, प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर उत्तर भी उसी का ही, अपना धर्म कर्म तो प्रेम है। तो अभी सुन ही रहे थे आप, थोड़ी देर पहले बता ही रही थी कि सबसे प्रेम करना है। हाँ, लेकिन दुनियावी धर्म की चर्चा क्यों करता है? अपन हमेशा दुनियावी धर्म क्या है? सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका है कुछ भी करने का। अगर आप वार भी देखो तो सब अलग अलग वार है। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है। अपन भी कई बार देखते हैं कि यार कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी और तरीके से पूजा करता है, किसी के गुरु कुछ और बताते हैं, या किसी मंदिर में कुछ और बताया जाता है, कोई रात को जागरण कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि सब ये जो धर्म है, दुनियावी धर्म है ये, मतलब दुनिया में जिस तरीके से चल रहा है उसकी चर्चा क्यों करता है? अपन इस सबसे ऊपर हैं। अगर देखा जाए तो एक कहावत भी है ना कि सबको सेम उससे आंकना चाहिए ना, सेम आंखों से देखना चाहिए। अपना धर्म क्या है और कर्म क्या है? अपना धर्म और कर्म एक ही है, वो है प्रेम करना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे आपको कि यहाँ कोई आता भी है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ यार यहाँ कुछ अलग है ना। ये सबको बराबर आंकते हैं। अगर आप बाहर देखोगे ना कहीं पे भी, या अपन खुद के जीवन में भी देखें तो अपन क्या करते हैं, सबको एक अलग तराजू में तोलने लग जाते हैं ना। अगर आप देखोगे, जैसे मेरा नाम है चंद्रकांत, बहुत बार होता है कि आपका नाम चंद्रकांत। अच्छा, नाम चंद्रकांत, नहीं नहीं पूरा नाम, मैं कहा पुरोहित ब्राह्मण हूँ। तो लग ओहो अच्छा 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 पुरोहित हो आप। तो वो एक आकलन आ गया ना सबका। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, काश तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके मेरी दादी को दिक्कत हुई कि यार ये तेरा दोस्त है। मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं तो जानता हूँ बस ये नाम है इसका, सरनेम से मेरे को क्या लेना देना। दोस्त है मेरा, आज भी दोस्त है, जब तक रहेंगे तब तक रहेगा, आना जाना भी रहेगा, बातचीत भी रहेगी। लेकिन लोग वैसे देखते हैं कि अरे यार तू उससे दोस्ती कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि है तो इंसान ही, बनाए हुए तो भगवान के ही है। और वही चीज़ हमने इधर भी सीखी। एक इंसिडेंट भी है ना यहाँ पे, मैंने किसी को टच कर दिया था इधर ही, तो पापा का तक पहले बात आ गई कि यार आपका लड़का तो उनको भी टच कर देता है। तो यार मुझे क्या पता कि वो कौन सी कास्ट है क्या है। तो वो दुनियावी धर्म क्या है? दुनियावी धर्म यही है कि सबको एक दृष्टि से आप आंकने लग जाते हो, आकलन करने लग जाते हो कि यार ये जाति से छोटा है, या ये गरीब है, या इसके और कुछ कमी है, या इसके और कुछ बेहतर है। अगर आप देखोगे सत्संग में भी, अगर आप जाओगे कहीं पे, तो सबसे पहले उनको पूछा जाता है जो पैसे वाले हैं, है ना कि उसको जो भक्त है। भक्त अपनी अलग ज़िंदगी जीता रहता है। एक बार श्री कृष्ण देख रहे थे, उसमें शायद सूरदास का था, तो एक वो आया कि यार एक अंधा ब्राह्मण आया है कुछ मांगने, तो बोले भाई अंदर लाओ। तो उसने बोला कि यार कौन से गुरु थे वो तो मेरे को याद नहीं, कि मेरे को दृष्टि दे दो आप, क्योंकि मैं श्री कृष्ण को देख नहीं पा रहा, वो तो जन्म ही हुआ था श्री कृष्ण का। तो बोले आंख बंद करके सच बता, क्या तू देख नहीं पाता? तो बोले हाँ मैं देख तो पाता हूँ। तो उसके जो शिष्य आए थे ना उनके गुरु के, वो बोले कि यार अंधा और ब्राह्मण, क्या आंका उसने? अंधा गरीब ब्राह्मण भीख मांगने आए, ठीक है। उसने क्या आंका गुरु ने कि यार ये अपने से आगे है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ देखता हुआ, इसके भगवान, एक ही चीज़ देख रहा है। उस एक भगवान के कारण इसके लिए सब बराबर है, सारे ही भगवान है, कि और तो कुछ देख ही नहीं पाता है। तो देख क्या रहा है? एक ही भगवान, बाकी सब बराबर, कि कोई दिखता ही नहीं है, तो और किसी पे नज़र ही नहीं है, और किसी को तोलना ही नहीं है, आंकना ही नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है मतलब ही नहीं है। तो वो गुरुदेव कहते हैं कि यार गुरुदेव ने सबको बराबर आंका ना, किसी को कभी अगर आप संत में नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि वो गुरुदेव रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आया करो। गुरुदेव बोलते भी हैं पुरुषों के जैसे एक था कि भाई आप क्या तोलोगे, अलग अलग हैं सब, लेकिन अपन तोलने लग जाते हैं। इसमें भी आता है कि पुरुष है नारी है सब,
तो जैसे अभी अभी जस्ट बताया रहा था ना कि किसी भी तरीके से नहीं अपने को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर, मतलब अलग नहीं मानना चाहिए। जाति, लिंग, वर्ण, किसी भी चीज़ से सब बराबर हैं। क्यों? क्योंकि सब अपन बराबर क्यों हैं? क्योंकि अपन सब मनुष्य। अगर आप देखोगे तो अलग क्या है, जानवर और मनुष्य फिर भी अलग हैं, पक्षी और मनुष्य अलग हैं। क्यों? वो मंदिर नहीं आ सकता, जैसे वो भगवान को नहीं मान सकता, वो रोड पे आज अभी जैसे बारिश है या जैसे मौसम, वो रोड पे सो रहे हैं, कहीं ना कहीं जगह ढूंढ रहे, तो वो एक अलग है अपने से। लेकिन अपन सब एक ही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तभी होती है जब अपन उसमें आंकने लग जाते हैं। अगर आप आओगे, लेकिन वो छूटता भी नहीं है जल्दी से। क्यों? कि बचपन से ही देखा है। बचपन से कैसे देखा है? दादा दादी भी यही करते थे, पापा मम्मी भी यही करते थे, मैडम भी स्कूल में यही करती थी, और प्रिंसिपल भी यही करती थी, संगी साथी भी यही करते हैं, सभी ये करते हैं, तो हम भी वो करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे अपन कल भी बात कर रहे थे कि वो छूटेगा कैसे। तो ये बात भी आप कर सकते हो। जैसे कल मैंने बोला, किस किस ने वो किया? कोई शीशे के सामने खड़ा हुआ? नहीं हुआ ना, हो नहीं सकते आप, अपन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ सच्चाई दिख जाती है। वो आँख मिला के अगर आप बोल गए ना, आप अपने आँख झुका लोगे। मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने किया है, और करके ऐसा लगता है कि यार गलती हुई बहुत बड़ी। लेकिन एक चीज़ है कि वो बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला जा सकता। संस्कार कभी भी बदले जा सकते हैं। वो आपको सिर्फ ऐसा संग चाहिए, आपको बताने वाला चाहिए, आपको समझाने वाला चाहिए। अब लेकिन आपको समझाएगा बताएगा कौन? कैसे बताएगा? आज मैं वाणी खोल रहा हूँ, हम आते हैं कभी, वाणी खोलते नहीं खोलते। उसने मेरे को बोला कि आप खोलोगे क्या? हाँ खोल देंगे। उसने पूछा, मैंने हाँ कर दी। वो नहीं पूछती तो नहीं थी, मेरी भी कभी इच्छा नहीं थी। हाँ ठीक है, आप लोग, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आके आपका क्यों लूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि आप यहाँ रहते हो, मम्मी के साथ रहते हो, रोज़ सदन में आते हो, हम तो आ नहीं पाते, रोज़ इतना सत्संग भी नहीं कर पाते एक अलग ज़िंदगी में लगे रहते हैं। तो मेरे को लगता था कि कहीं मैं हम आपका समय ले लिया मैंने, है ना, आपकी वैल्यू डी वैल्यू, मतलब आपको नीचा कर दिया कि यार मैं आ गया क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, आके बैठ गया, जी हाँ मैं बोलूँगा। वो नहीं होना चाहिए। तो इनने बोला कि नहीं वैसा नहीं है, आप बोलो हम भी सुनेंगे। तो जब तक आप बोलोगे नहीं ना, पूछोगे नहीं, तब तक आपको कोई नहीं बताएगा। याद रखो, यहाँ से किया हुआ जो गुरु माँ बोलते हैं ना, वो प्रवचन है सही में। अब आप उसमें से क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो ना, वो आप अपनी बुद्धि के हिसाब से ले पाओगे। और ये आप मानो चाहे नहीं मानो, वो अपने से बहुत आगे हैं। अपनी बुद्धि नहीं है वहाँ तक, अपना विचार भी नहीं है वहाँ तक, अपन वह सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंसान उतना ही सोच सकता है जितना उसकी सोचने की क्षमता है। सोचने की क्षमता कहाँ से आती है? दुनियावी धर्म से, दुनिया में रहने से। आपके विचार वैसे ही बनते हैं जैसे लोगों के आप साथ रहते हो, जैसा आप संग करते हो, जैसे आप वो बदलते हो ना। तो एक चीज़ और याद रखना कि दुनियावी धर्म क्या है आप जैसे दुनिया से अलग चलोगे ना, कहावत भी है कि एक कहावत की कहानी भी, एक टोपी के अंदर मेंढक डाल दो, एक भी बार नहीं आ पाएगा। या कि वो होते ना केकड़े डाल दो, सब टांग पकड़ पकड़ के खींचते हैं कि जब हम मर रहे हैं तो तू भी मर, हम इसमें लगे हैं तू भी लग। और ये सब समझते हैं। अगर आपको कोई टोकता है ना कि यार कहाँ जा रहे हो या कहाँ जा रही है, अच्छा सत्संग में जा रही है, तो उनको लगता है ये तो गया अलग, ये कुछ ऐसा पालेगा जो हमें नहीं मिलेगा, तो गड़बड़ हो गई, तो रहना हमारे साथ ही है इसने, तो इसको अपने पास लाओ वापस। और ऐसा कुछ ये नहीं है कि बाहर वाले बोलेंगे, ये आपके परिवार वाले भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखो तो एक हस्बैंड वाइफ है ना पति पत्नी है, क्या वो एक ही परिवार में पैदा हुए ना? वो एक शहर में ही पैदा नहीं हुए, एक गांव में नहीं हुए होंगे, अलग अलग हुए होंगे कहीं दूर। तो सब एक अलग अलग संस्कारों के साथ पले बड़े हैं, कुछ पुराने कुछ उनने लिए, तो उनको भी कई बार वो भी गड़बड़ होती है। तो वहाँ समझना या समझाना ना, वहाँ गुस्सा नहीं होना, वहाँ प्रेम है। तो अगले को भी लगता है कि यार मैंने बोला या मैंने गलत तरीके से देखा या मैंने जाने से रोका, लेकिन इसने तो कुछ नहीं रिएक्ट किया। फिर आप यहाँ आओ, पूछो क्या करना चाहिए।
कैसे करना चाहिए। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन तो है, और सॉल्यूशन क्या है? प्रेम सबसे, ये हमेशा याद रखिए। आप अगर गुस्सा, नाराज़गी या कुछ भी है ना, उससे आप किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, उससे चीज़ें बढ़ती ही हैं। और सबको अगर जब तक बराबर नहीं आकेंगे ना, तब तक आप यहाँ आके भी आप नहीं हो पाओगे। वो ये कि थोड़ी देर ही सही रहोगे, उसके बाद में वापस वही की वही जीवन हो जाता है। और ये है, अगर आप देखोगे ना, हालांकि मैंने आप लोगों से दुनिया कम देखी है, लेकिन ये है, ये हर जगह है। सबसे पहला जो है ना डिफ्रेंसिएशन क्या आता है पता है? सबसे पहले आता है कास्ट का, अभी तो कौन जाति का है। पहला सबसे पहले तो धर्म आता है, फिर आती है जाति, फिर वो गोत वोत वहाँ तक का भी आता है। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वो गोत भी पूछते थे लोगों से। वो क्या आता है, फिर वो आपकी सोच के अंदर एक दीवार खड़ी कर देता है हमेशा। फिर आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। फिर आप उसी में ही आंकोगे, उसी तराजू में, जैसा आपने पहले देखा है या जैसा आपको बताया गया है। आप कर ही नहीं सकते डिफ्रेंशिएट। जैसे एक पापा और दादाजी नगर पालिका में थे, है ना, तो एक कहानी है उसके अंदर। नगर पालिका में कौन कौन लोग आते हैं? सभी आते हैं ना। तो एक बार मेरे को वो स्टोरी याद है, दादाजी ने एक बार बताई थी कभी क्योंकि पापा नहीं मानते किसी को भी, मेरे को पता है पहले से ही। क्योंकि वो बोलते हैं कि यार हर जाति का इंसान उसी मटके से पानी पीता है। मैं भी पीता हूँ, नाली साफ करने वाला भी पी रहा है, कौन पी रहा है कुछ नहीं पता, और भर कौन रहा है ये भी नहीं पता। अब आप देखो, अगर उसी कोई एक इंसिडेंट है उनकी कहानी ज़िंदगी का, जो उन्होंने बताया तो नहीं है वो, कि उनकी कोई बहुत सीनियर पोजीशन पे कोई बहुत ही शेड्यूल लोअर कास्ट का बंदा आ गया, बहुत ही। तो बोले आज सब इसको पूज रहे हो क्योंकि तुम्हारे सिर पे बैठा आके, तुम इसके साथ खड़े होकर खाना भी खाओगे, बाहर तुम छुओगे नहीं लेकिन इसके साथ खड़े होकर खाना खाओगे। फिर भी अगर देखो तो उसने इज्जत उस इंसान की नहीं कर रहे, वो पोजीशन की करी उन्होंने। तो वो प्रेम नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती वाली बात है। लेकिन जब हम सबको बराबर आंकने लग जाएंगे ना, तो चीज़ें ही अलग हो जाती हैं, तो फिर वो डिफ्रेंशिएशन आता नहीं। अब ये मुंडी तो सबकी हिल रही है यहाँ पे, सब हाँ कर रहे हैं ना कौन मानता है पता नहीं, नहीं मानते। मैंने सत्संग में भी देखा है, अलग अलग सत्संग में देखा, नहीं मानते। सबसे पहले क्या पूछेंगे? मेरे साथ तो रिकॉर्ड है, भगवान ने नाम ही इतना, मतलब नाम इतना बड़ा रखा है, चंद्रकांत, पुरोहित तक मान नहीं पाता। और जब तक मैं बताता नहीं ना, लोग आगे बढ़ते नहीं बढ़ते, लोग बढ़ते ही नहीं। अरे यार क्या दिक्कत है भाई साहब। कई बार तो कांत शेड्यूल कास्ट में भी कांत लगाया जाता है। अच्छा SC हो, हाँ हाँ भी की मैंने। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी सोच हो जाती है। और बाद में उसको पता चलता है ये भी हुआ है कि अच्छा नहीं यार, कांत तो इसका बीच का नाम है, पुरोहित है। तो अरे आपने बताया नहीं, आप तो ब्राह्मण हैं। हाँ है, तो मैं क्या फ़र्क पड़ा, हूँ तो मैं चंद्रकांत ही। अब अगर फॉरेन में देखते हैं ना, तो मेरा नाम चंद्रकांत भी नहीं रहा, उनको नहीं पता मेरा नाम है CP, क्योंकि चंद्रकांत पुरोहित वो बोल नहीं सकते। कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते, मैं उनका नहीं बोल सकता। तो हमें तो पता ही नहीं। अब अगर बाहर देखो, कौन जाती है, क्या रिलीजन है, कुछ नहीं पता आपको। तो वहाँ सब बराबर है, वो हम सब सेम टेबल पे बैठते हैं, सारी एक जैसी बातें करते हैं, सबके लिए सब बराबर हैं। ऑफिस में लड़ते झगड़ते भी हैं, वो भी होता है कि यार गलत किया सही किया, लेकिन कोई किसी को उस तराजू में नहीं तोलता कि यार ये कौन है और ये क्या है। लेकिन अपन ने देखा वही है तो अपन वही करते हैं, और वही दुनियावी धर्म है, और वही चर्चा करते रहते हैं। अगर आप देखोगे, आप बात 100% करोगे कि यार आज तो सुंदरकांड वो हो रहा है, कौन कर रहा है? बै कर रहा है, कौन? हलवाइयाँ के कर रहे हैं। तो क्या है, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, या उनके कर रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे कि वो इंसान कर रहा है। क्या सरनेम से जोड़ोगे आप उसको। जब तक सरनेम से जोड़ेंगे ना, आप प्रेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है, आप आगे आ ही नहीं सकते मैंने एक इंसान को बहुत माना मेरे लाइफ में ना, मतलब मैं उससे सीखता था, क्योंकि वो उम्र में मेरे से छोटे थे हैं, लेकिन ज्ञान थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो सत्संग में हमसे बहुत पहले लग गए। हम तो फिर भी 11वीं 12वीं में लगे, वो 4th 5वीं में लग गए। अब उनकी जो कास्ट है ना, वो तो और भी गड़बड़ कास्ट है,
लेकिन हाँ है, ध्यान जाता है उस बंदे का। अब उसने एक सेंटेंस बता के जाता हूँ आपको, उन्होंने एक दिया था, ये बहुत ज़बरदस्त। अज्ञान क्या है? क्या है अज्ञान? क्या है अज्ञान? बहुत अच्छी, मतलब सोचना इस बात को। अज्ञान को आप बता नहीं सकते क्या अज्ञान है। अज्ञान का अज्ञान ही अज्ञान है, जिसका आपकी जानकारी नहीं है वही अज्ञान है। और अपन उस अज्ञान में ही है, इसीलिए दुनिया भी धर्म की चर्चा करते रहते हैं। तो ज्ञान क्या है? धर्म, कर्म, ज्ञान जो भी, वो प्रेम है, सबको बराबर देखना। यहाँ जब बाप बैठते हो, जैसे अगर आप मम्मी को देखो, मैंने एक चीज़ सीखी 20 साल में इनसे, इनने किसी को कभी इनने सरनेम नहीं पूछा। इनको मतलब ही नहीं है कौन है, क्या है, किस जाति के हो, क्या हो, काले हो, गोरे हो, इनके लिए सब बराबर है। इनके लिए हम भी इनके बच्चे हैं, भी आप भी इनके बच्चे हैं। तो जब वो करने लग जाते हैं ना, तब गुरुदेव को भी अच्छा लगता है, कि गुरुदेव भी ये चाहते थे कि यार सबको आप बराबर ही देखो। गुरुदेव ने कभी किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अगर देखा जाए तो आई थिंक इनकी कास्ट भी अलग अलग है, गुरुदेव बाबा की और गुरुदेव की। तो वो गुरु मंत्र तो है नहीं कहीं किसी का। अगर आप देखोगे तो एक ऐसा सत्संग भी है, एक अलग सत्संगी लोग हैं, मैं मिला हूँ उन लोगों से, मेरे साथ में थे ऑफिस में। वो सरनेम ही सत्संगी लगाते हैं। सरनेम इसलिए लगाते हैं क्योंकि भारत में अगर आप सरनेम नहीं लगाओगे ना, तो आपके कुछ प्रूफ वगैरह नहीं बनते, तो पूछते हैं। तो उनके पिताजी का नाम भी क्या है, कोई भी एग्जाम्पल, रमेश सत्संगी, बेटे का नाम सुरेश सत्संगी। अब बताओ कौन सी जाति का है? नहीं बता सकते आप, नहीं बता ही नहीं सकते आप। उनकी सोच भी वैसी है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे जो भी करते हो, लेकिन उनकी सोच वैसी है। उनके लिए वो सारे वो सत्संगी है, वो पूछते ही नहीं। तो अपने को वहाँ आना है। वो सिर्फ ये जाति नहीं, और भी बहुत सारी चीज़, लेकिन सबसे प्रेम करना है। जब तक सबसे प्रेम नहीं करेंगे ना, अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चलती रहेगी। फिर आप लोगों को उस पर तो देखने भी लगोगे, यार इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये कर कैसे सकता है मेरे साथ, मैं तो बड़ा, ये छोटा। फिर पैसे का भी आता है, मैं अमीर हूँ, इसके पास नहीं है, तो इसने बोला तो बोला कैसे, हमारे पास तो ज़्यादा है। हम सत्संग में आके भी, चाहे उसके पास ज्ञान ज़्यादा है, लेकिन हम बड़े हैं क्योंकि हम पैसे वाले हैं। और ऐसा है। आप जाओ अलग अलग सत्संग सदन में, अलग अलग सत्संग में भी जाओ, अपने को छोड़ के, आपको ये चीज़ें तो मिलेंगी, होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। लेकिन अब वही वाली बातें जो अपन ने परसों बात की थी, कि कैसे पता चलेगा कि यार हम सत्संग में जाते हैं या गुरुदेव के बच्चे हैं। वो इसी डिफरेंस से पता चलता है, जब आप सबको बराबर देखते हो। जब सबको बराबर देखना आ जाएगा ना, तो आप अपने आप सत्संग होने लग जाएगा। तो गुरुदेव की वाणी थी, दुनियावी धर्म की चर्चा क्यों करता है, अपना धर्म कर्म तो प्रेम है। खींचा चला, अगली वाणी है 560 नंबर की गुरुदेव की, खींचा चला जाता है, खींचा चला जाता है, क्या प्रिय की पुकार है। क्या प्रिय की पुकार है। बताओ किसकी पुकार है? वो बता रही है, उसको पता है किसकी पुकार है। आप खुद से आ सकते हो यहाँ पे? नहीं आ सकते आप। कोई नहीं आ सकता। वो जब तो भगवान नहीं चाहेगा ना, नहीं आ सकते आप। हम भी कैसे आए पता नहीं, कैसे लगे पता नहीं। अगर आप देखो तो हम जब सत्संग में लगे थे, वो उम्र सत्संग में लगने की होती है क्या? अगर आप देखोगे तो होती है, नहीं होती पता नहीं, हर उम्र होती है हालांकि, लेकिन तब एक अलग ज़िंदगी होती है ना, जो आप अब यंग होते हो, मस्ती और खेल कूद और सब करते थे। मनीष ने तो क्लास ही बंक की है, स्कूल कूद के भी आए, और बाहर हम क्रिकेट खेलते थे, लड़ झगड़ भी लेते थे। लेकिन यहाँ कैसे आए पता नहीं, आ गए। सवाल पूछा था पता नहीं कि जाना है नहीं जाना है, इन्हें बोला चलना है चलो, आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हम खुद से आप नहीं आ सकते, खुद से अपन नहीं आ सकते। अगर आप देखो, आप खुद देखना, आप यहाँ जब शुरुआत में आए थे, आप इतने ही थे क्या? कुछ हो सकता है ज़्यादा थे, कुछ हो सकता है बाद में आए, कुछ हो सकता है चले ही गए और फिर वो कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की एक संतमणि में भी लिखा है कि यहाँ आके अगर आपका पात्र नहीं बनाना, तो फिर वो गुरुदेव भी आपको जाने देते हैं, और मिलता सबको उसके पात्रता के अनुसार है। और पात्रता बनती कैसे है?
वो सबसे प्रेम करने से। अब जब सबसे प्रेम करने लग जाओगे तो अपने आप ही बुलाने लग जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में गुरुदेव क्यों हैं, वो ये है क्योंकि एक अलग ही प्रेम था पापा मम्मी का। हमने बचपन से जो देखा है ना, वो भगवान के प्रति क्या था, आकर्षण था, जो भी था, जो भी वो बचपन से करते थे ये लोग, हमेशा हमने तो देखा है। पहली बार हम मंदिर में, जैसे फिर मंदिर बना तो हम सुबह उठ के आते थे, कोई नहीं बोलता था, पता नहीं क्यों आते थे, बट आते थे। वो घंटी बजाने का चाव था, घड़ावल बजाने का, तो उस घड़ावल बजाने का चाव भी हम 3-2-4 को ही था, बाकी तो नहीं आते थे हमारे साथ। लेकिन वो चाव क्या था, वो शायद वो कहीं उनको भी पता था भगवान अपने आप बुलाता है। आप आ नहीं आप खुद से कुछ कर ही नहीं सकते, अपन खुद से कुछ ही नहीं कर सकते। अगर चाहें तो बरसात करके दिखाओ। अच्छा, कल बरसात हो रही थी, है ना, और सबको जाना, तो रोकते, कोई नहीं रोक पाया। कल मेरे को इतना काम था बाहर का, मैं कहा रुके तो जाऊँ, मैं कहा ये तो नहीं रुकेगी, अपने से तो नहीं रुक सकती, तो कोई तो चला ही रहे कहीं, है ना। गुरुदेव जरूर, संत मणि में गुरुदेव की कि वो बोलते थे, अरे 2 घंटा रुक जा, 2 घंटा का समय देता हूँ तेरे को, तो रुक गई हो बारिश। फिर गुरुदेव ने भी बोला कि भाई अब जाओ, तो उसमें एक वर्ड पे बोले, कुछ हठीली बैठी, नहीं आज तो मास्टर जी से कुछ लेके जाऊँगा। तो बोले, मास्टर जी बोले कि जा भाई बरसे को, तो हठीली बाद में पानी के साथ ही बहती हुई सी गई और कल पहले निकल गई। तो वो इनके कंट्रोल में क्यों है वो कंट्रोल में? क्योंकि ये बहुत आगे है मनुष्य का रूप, लेकिन वो कनेक्शन है उस ऊर्जा का अंदर ना, आत्मा या जो भी बोलते हैं अपन। तो ये इनको तो पता है कि इसके मन में क्या है ना। कई बार अपने को ग्लानि भी होती है, आपको पता है, आप अभी यहाँ सब बैठे हो, किसी ना किसी कोई ना कोई ग्लानि जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार मैंने गड़बड़ की, मैं फिर भी सत्संग में क्यों आ रही हूँ, फिर भी भगवान बुला रहे हैं। तो उसके अंदर, आपके अंदर कुछ अच्छा है तभी आप आते हो। मैंने बहुत देखा है ना, जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में थे ना, तब हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे, वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो माला जपते थे। तो मैं कह रही बढ़िया यार, बहुत कम उम्र में लगे हुए ये भी। मैं नहीं जाता था, लेकिन मुझे, अच्छा हम क्या इंतजार करते थे पता है, कि ये प्रसाद लाएंगे। प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है इस्कॉन मंदिर में, कभी खाया किसी ने? कभी जाइएगा इस्कॉन टेम्पल में जाइएगा, वहाँ का जो प्रसाद है ना, किचन टेम्पल बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा प्रसाद है। और वहाँ जो असली में भगवान में लगे हुए ना, आपको मिल के मज़ा आ जाएगा उनसे। वो एक अलग सोच के साथ, उनके लिए आप कृष्ण और राधा ही हो, वो आपको और किसी और में आंकती नहीं है, जो एक सही में एकदम लगे हैं। अब हमारे उन साथी संगियों में है ना, हम उनको प्रभु बोलते थे, कि सब उनको प्रभु बोलते थे, पता नहीं वहाँ प्रभु बोलते हैं, वो प्रभुपाद ऐसे कुछ चलता है उनके। तो हम भी बोलते थे, मेरे क्लास में भी थे 2, मेरे हॉस्टल में भी थे, मेरे 2 रूम छोड़ के रहते थे। अब उन सब प्रभु में से है ना, सिर्फ 2 ही प्रभु बचे हैं, बाकी सब जीवन में लग गए, क्योंकि वो सिर्फ खाने के लिए जाते थे। 2 ने नहीं छोड़ी है वो भक्ति। एक तो ऐसा भी है जो अपने सत्संग में भी है, वहाँ पे भी, और अपने, मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे टकराया है। तो गुरुदेव को भी जानता है, बाबा को भी जानता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने सत्संग वाले भी जानते हैं। उसका भी जन्मदिन था फेसबुक पे, तो अपने सत्संग में लोगों ने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया। मैं कह रही ये कैसे जानता है? मुंबई में है वो लड़का ना, मास्टर्स और पीएचडी पता नहीं क्या क्या कर चुका है, वो सब त्याग चुका है, उसकी शादी नहीं करी है उसने, वो वैसे ही रहता है तिलक उर लगा के। लेकिन हाँ, अपना परिवार नहीं छोड़ा उसने, माँ बाप एक है, दूसरा वो मंदिर में रहता है दिल्ली में। मेरे को बहुत बार बोला चुका, आया कर इस्कॉन में। बाकी सब छोड़ चुके, बाकी कोई नहीं है। कोई बाहर जाके सेटल हो गया, कोई कहीं सेटल हो गया। तो वो थोड़े दिन की भक्ति थी, तो भगवान ने क्या है कि उतने ही देखी, फिर उनकी पात्रता देखी, फिर उनको समझ गया कि यार इनको खींच नहीं सकता मैं अपने पास तक, इनका आने का कारण कुछ और है। एक बार खींच के लाता है भगवान, आपको बुलाएगा सबको। आप जैसे घर घर आपने सबको बोला होगा, जरिया बनते हैं अपन कि सत्संग सदन है। अब आप मजेदार चीज़ सोचो, यहाँ सत्संग सदन है, आजू बाजू का कोई नहीं है यहाँ पे, कोई, यहाँ कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। मैं नोएडा से आके आज यहाँ बात कर रहा हूँ, तो वो पात्रता है, वो एक बार लाएगा, लेकिन वो पात्रता नहीं है तो बोलेगा जा, क्योंकि उनकी नज़रों ये तो सबको सेम आंकते हैं, लेकिन एक पात्रता भी होती है। प्रेम तो सबसे है भगवान को, अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ते।
लेकिन वो पात्रता भी देखते हैं कि यार उस पात्रता के अनुसार वो बुला के लाते हैं कि आओ, इसमें बन सकता है नहीं बन सकता, ये उस लेवल तक आ सकता है नहीं आ सकता। तो एक बार अगर आप आ गए तो सबसे पहले तो एक वर्ड है कृतज्ञता। वो कृतज्ञता अपने को करनी है कि भाई, जैसे वो गरिमा सिंह भी बोल रही थी कि वो ग्रेटफुलनेस या ग्रेटिट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में, बट हिंदी में उसको कृतज्ञता बोलते हैं कि कृतज्ञता होनी चाहिए कि यार भगवान ने अपने को बुलाया। कईयों को आने में भी आज दिक्कत हुई होगी, बारिश भी है, कीचड़ भी है, वहाँ करंट भी आ रहा है बाहर, उसके अंदर रास्ते मज़ेदार हैं पिलाने के एकदम ज़बरदस्त। हाँ हाँ, किला अल्लाह, तो उसकी उनको पता है कि उसकी पात्रता बहुत ऊपर है ऐसा है। तो वो पात्रता ही देखते हैं। आप एक पात्रता का सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो, आज ये सदन है बना हुआ, मैं तो मानता हूँ बड़ा नहीं मानते, छोटा। लेकिन इनने हमसे पूछा था कि हमें कि एक सवाल, हमें फ़ोन आया था हम दोनों भाइयों को कि अपनी ज़मीन क्या करनी है, तो मेरे को जवाब आ दिया था। मैं कहा आपकी है, जो इच्छा हो करो, मेरी तो है नहीं। तो ऐसा था ना यहाँ पे। तो वो क्या है कि वो आप उस संग में रहते हो ना जब, तो वो देखना भी है। कई बार क्या करते हैं, आप बाहर जाके आप अगर ये नहीं सोचोगे ना हम कैसे लोगों के साथ हैं, या तो वो आपकी सोच अलग बनती है। अब मेरी और मनीष की सोच ये थी कि भाई ज़मीन आपकी, खरीदी किसने, मैंने खरीदी ना, हमने खरीदी थी। कब खरीदी थी पता नहीं, घर बनाया हमारे लिए, तो ज़मीन किसकी, इच्छा वो करो। सदन बना दें, बनाओ, पूरा बना दो, हमें क्या मतलब, ना तो कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। बातें वो बड़ी हैं बोलने की, पैसा सबको चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मैं भी इकट्ठा कर रहा हूँ बच्चों के लिए, खुद के लिए। अब एक चीज़ उसमें सबसे बड़ी बात है, पैसा होना भी चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आज मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं कहाँ लगाऊंगा, मैं तो यहीं लगाऊंगा अच्छी जगह। और अगर मेरे में कोई ऐप हो तो मैं कहाँ लगाऊंगा, उस ऐप में लगाऊंगा सीधा। पैसे का भी एक एग्जांपल, हम मुंबई में थे, बोलो कोई दिक्कत, मुंबई में थे हम, है ना। अब मुंबई के अंदर हम ट्रेनिंग करने गए थे, मैं रहा हूँ ना इस्कॉन मंदिर में 10-15 दिन रहा हूँ, ब्रह्म कुमारीज वाले में भी गया हूँ मैं, अलग अलग। क्योंकि आप जब बाहर रहते हो तो आपके दोस्त होते हैं, संगी होते हैं, साथी होते हैं, वो कहीं ना कहीं आते हैं जाते हैं, आप घूमते हो उनके साथ, आप उनके साथ घूमते हो, आते हो जाते हो, आप मना नहीं करते, आप चलते हो। उससे क्या, एक जैसे मैं ध्यान भी लगाता था कॉलेज में, तो मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था कि भाई चंदू ध्यान में बैठा है, अभी बैठा टेबल पे, मैं टेबल पे बैठता था क्योंकि गुर्दे वहीं से दिखते थे मुझे मेरे अलमारी के अंदर। तो उस टाइम मेरा गेट पे कोई खटखटाहट नहीं है, मतलब कोई बदमाशी नहीं करता था, उस एरिया में लोग शांति रखते थे। या जेपी जो हमारे साथ थे, वो जब हरे कृष्णा करता हम देखते थे हाँ यार वो अभी अपने ध्यान में बैठे। तो कुल ये ध्यान रखते हो, लेकिन आप आते जाते सबके साथ हो, आपके संगे साथी होते हैं, आप अलग नहीं रहते। क्योंकि हम कितने 128 बच्चे थे एक ही हॉस्टल में, रूम कमरे में 2-2 3-3 रहते हैं। और वैसे आप यहाँ आते हो तो आपको पात्रता के हिसाब से मिलता है, वो लेके आता है, फिर वो देखता है कि यार नहीं है तो फिर वो जाने देता है, फिर वो छोड़ देता है। अगर आप देखोगे तो ऊपर गुरुदेव आप हैं, नीचे अपन है। आप अगर वो भी चढ़ते हो ना पहाड़ चढ़ते हो, तो ऊपर वाला जब ठोकता जाता है उसको पकड़ के अपन चढ़ते हैं। सबसे ऊपर जो सबसे पहले जो चढ़ता है ना, उसको सबसे दिक्कत होती है, क्योंकि उसको कहीं पकड़ने का कुछ नहीं है। वो क्या करता है, आगे फिर ठोकता है, रस्सी बांधता है, ठोकता है, रस्सी बांधता है, और पीछे वाले फिर उसी पद चिन्हों पर चलते हैं, तो वो उनको खींचता है ऊपर, ये मान सकते हैं अपन। तो वैसे गुरुदेव है कि खींचा चला जाता है, क्या प्रिय की पुकार है, प्रिय की पुकार है, वो खींच के ला रहे अपने को। अब अपन ने कितनी पकड़ी है वो अपने पे है, अपन छोड़ देंगे तो बोल देंगे हाँ जा। किसी के लिए अलग है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए अलग है सत्संग या मम्मी के लिए अलग है? सारी संत मणि एक है, सारी भाव की धारा एक है। जीवित अवस्था में गुरुदेव बाबा है नहीं तो उनको अलग से कुछ दे नहीं सकते, तो बाकी सब में अलग क्यों, डिफरेंस क्यों? यहाँ सत्संग चालू हुआ था लगभग 2002 के आसपास। हाँ मैं 12वीं में था, तब मेरा पहला सवाल था कौन है, क्योंकि यहाँ टीवी कैबिनेट पे थे, ला के मम्मी ने फ़ोटो रखी। पहला दिमाग में कि मैं ये पता नहीं कैसे भगवान है, कपड़े भी नहीं पहन रखे। क्यों? क्योंकि तब तक तो श्याम बाबा को देखा है या हनुमान जी को देखा है सबका, तो मेरा पहला यही सवाल था, मैं पता नहीं किन को मारने लगे। फिर हम गए तो ठीक है, जानने लग गए।
तो है तो सबके लिए बराबर, किसी के लिए अलग है तो बताओ? किसी के लिए अलग नहीं है, लेकिन कोई है और कोई नहीं है। किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, लेके तो वही सबको है। कोई जरिया बनता है सबको बुलाने का। आप लोग गए होगे कि भाई आओ हमारे सत्संग में आओ, आपको आना चाहिए, लेकिन सब नहीं आ पाते। वो भगवान वहीं रोक देता है। जैसे उन्हें बताया, विवेकानंद को खींच रहे थे रामकृष्ण परमहंस की, कैसे भी पहुँचे, तो खींच के ला सकता है, लेकिन उसके बाद में अपना क्या बनता है वो अपने को देखना है। खींच के तो ले आएगा वो, लेकिन बार बार नहीं खींचेगा। फिर वो जैसे से आप छोड़ने लगोगे ना, वो एक दो ट्राई करता है भगवान, फिर वो छोड़ देता है। तो अपने को आके अपने को अपना समर्पण करना है यहाँ पे कि भाई जो भी है वो आपका है, तो वो फिर अपने पास रखता है। अगर आप देखो तो कई जगह ऐसा भी है, जैसे हम तो परिवार ही हैं ना, मम्मी के बच्चे हैं, फिर भी लोग नहीं मानते। कई बार अलग अलग गुरु को मानते हैं या अलग अलग भगवान को मानते हैं, वो ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन हाँ मानते हैं, ऐसा है। लेकिन अलग अलग सोच चल पड़ती है कई बार सेम परिवारों में। लेकिन अपने को ये देखना है कि यार अपन जैसे यहाँ आते हैं तो सबकी एक सोच हो, सबसे तो प्रेम करें। वो सबको ला रहा है, सबको बराबर दृष्टि में आके, और सबके लिए गुरुदेव एक ही हैं। संत मणि, वो भाव की धारा, सारी किताबें एक है, कोई अलग नहीं है। तो उसका जो उसने बोला था, चिंतन करें, अवलोकन करें कि हमें क्या चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रहा। अगर हमारे आज भी प्रार्थना यही है, हाँ भाई हमारी तो यही रहती थी पहले, जब हमने लगा कि यार नए भगवान मिले, नए भगवान मेरे 12th में बढ़िया नंबर ला देना। पहले वो भगवान लाते थे, अब ये भगवान ला देंगे, ला दे। अब उस टाइम क्या होता है कि आपको अगर आप मंदिर में सुंदरकांड के पाठ में गए हो, आप लोग जाते हो गए, हाँ गए होंगे ना। मीनिंग पता आपको सर? वो जो गाते हैं वो बता सकते हो पूरा क्या है? कोई नहीं बता, क्या गाते हैं पता नहीं, बराबरी करते हैं। हाँ, यहाँ सुन रहे है हैं, ना। सुन रहे हैं, चलो फटाफट। अगर आप हनुमान चालीसा भी बता दो ना, शुरुआत के 2 दोहे भी, तो भी बहुत बड़ी बात है। बताने वाला ही नहीं है कोई। क्यों? वो करते थे। हनुमान चालीसा मैंने 4th में सीख ली थी। क्यों? पापा गाते थे, नहीं अपन भी खाओ। यही है भक्ति और यही है पूजा, जो देखा वो किया। यहाँ आके चीज़ें खुली भी मिली। जब सबसे पहली बार गुरुदेव बाबा की जीवनी पढ़ी तो अलग थी, फिर बलदेव बाबा की जीवनी पढ़ी, वो भी कुछ अलग थी। फिर धीरे धीरे और किताबें पढ़ी, फिर संतवाणी पढ़ी, फिर खुली हुई कुछ 1-2 भाव की धारा पढ़ी। तो यार वो फिर क्या है कि धीरे धीरे अगर आप उससे क्या लेते हो वो इम्पोर्टेंट है। और क्या फिर जीवन में कुछ इंसिडेंट हुए, बात किससे करोगे आप उस इंसिडेंट के बारे में? कुछ हुआ, घटित हुआ जीवन में, घटना हुई, अच्छी हुई बुरी हुई, तो हमारे लिए तो कौन, सीधा ही था फ़ोन कि भाई ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए, वैसा हो रहा है, क्या होगा, ये क्या हुआ। तो इनका बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, तो लगा कि हाँ यार ये सही है। फिर संतमणि में उसके एग्जाम्पल मिले। संतमणि पढ़ते हो गए आप, रोज़ पढ़नी चाहिए सबको। तो वो उससे पात्रता बनती, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बहुत बड़ी बन गई, लेकिन हाँ उससे बनती है। फिर वो भगवान बुलाता है आपको। फिर आप कैसे रहते हो वो आपके ऊपर है, आप किधर जाते हो आपके ऊपर, लेकिन है सबके लिए बराबर, किसी के लिए अलग नहीं है। मेरे को तो इतना पता है, जैसे उसने उस दिन बोला, मैंने कैलकुलेशन की, 17 साल हो गए आज मुझे, एग्जैक्टली अक्टूबर में जब मैं घर से निकला था। 17 साल से ये आपके साथ है, मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं साल में 2 या 3 बार आता हूँ। बीच में तो ऐसा भी था, मेरे को अच्छे से याद है, मेरे को ऑफिस से छुट्टी दी गई थी कि भाई छुट्टी लेके घर जा, 10 महीने से छुट्टी नहीं ली तूने। मैं कहा हाँ यार, 10 महीने घर नहीं आया था मैं, दिवाली पे आया था, फिर सीधा हफ्ते भर। मेरे बॉस ने छुट्टी दी थी, खुद ने अप्लाई करके खुद ने अप्रूव कर दी कि मैं अप्लाई करता हूँ तेरे लिए, मैं ही अप्रूव करता हूँ, जा ऑफिस मत आना। तो वो अपने को सोचना चाहिए अपन क्या ले रहे हैं। और आपको करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, कोई देगा नहीं। देता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी पात्रता तो देखते ही होंगे, ऐसा नहीं है नहीं देखते, कौन कैसा है। फिर अगर आप मांगते हो यहाँ बैठ के क्या, तो वो आपको मिलता है। अब आप उससे लेते क्या हो वो आपको देखना है, और उसका चिंतन करके आप अप्लाई कैसे करते हो जीवन में, वो फिर आपको आगे बढ़ाता है। तो गुरुदेव की आज की वाणी थी, खींचा चला जाता है क्या, प्रिय की पुकार है। तो अपन 2 वाणियाँ खोली। दुनियावी धर्म की चर्चा क्यों करता है, अपना धर्म कर्म तो प्रेम है, खींचा चला जाता है क्या, प्रिय की पुकार है। ओम